हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली की असाइनमेंट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि 4 अगस्त की है और सोशल स्टडीज की है, क्लास 9th के लिए। पहले कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखते हैं इस पैराग्राफ को देखकर। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। इंडिया प्रेसिडेंट किस किस का होता है? प्रेसिडेंट से बना होता है, राज्यसभा से बना होता है और लोकसभा से बना होता है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, द पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी फॉर्म्स गवर्नमेंट। जोन सी पार्टी की ज्यादा हो जाती है वोट्स, वो पार्टी फॉर्म हो जाती है। समटाइम्स कोलिजन होकर, कभी कभी कोलिजन होता है, यानी दो पार्टीज एक साथ रूल हो जाती हैं, दोनों पार्टीज एक साथ मिलके एक रूल कर लेती हैं, क्योंकि जो वोट होते हैं वो ज्यादा नहीं हो पाते। जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस, सपोज दोनों के वोट मेजोरिटी लायक नहीं है, तो दोनों मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेंगी इस तरह से। तब द पॉलिटिकल पार्टी विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। और जो पार्टी जीतती है, सपोज बीजेपी जीती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी जीतती है, अब उसका अपोजिशन कौन करेगा? कांग्रेस करेगी और पार्टीज करेंगी इस तरह से। द पॉलिटिकल पार्टी जो अपोज करती है उसे ओपोजिशन पार्टी कहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो और मंत्रियों को भी सिलेक्ट करता है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका सबका अलग अलग काम होता है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय, तीन चीजों से होता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो डी पार्ट करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ टू और मोर पार्टी इन एब्सेंस ऑफ अ मेजोरिटी इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट। इस तरह से सेकंड भी सही है। द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स, किसको इलेक्ट करते हैं? सभी और मंत्रियों को, जैसे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। The opposition party which opposes the other party is called opposition parties. Who is the head of the ruling party in the government? Head कौन होता है? Prime Minister होता है head. अब sixth question. Which mediums or sources are helpful to know about the prehistoric period? Prehistoric period को कौन अच्छे से जान पाते हैं? आदि मानव वाले पीरियड को केव्स से जान पाते हैं, अर्थन पॉट से जान पाते हैं, कुछ मटकों से जान पाते हैं, कोई स्टैम्प, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई फॉसिल्स, कोई स्टोन्स, या फिर कोई मनी से। इस तरह की चीजों से हम प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। अब हाउ आर द डिसीजंस ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन अ डेमोक्रेसी? डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी आर टेकन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिसीजन। पहला पॉइंट लिखेंगे, इन अ डेमोक्रेसी decisions are taken keeping in mind the interest and demand of the people. Second point. Third point, in a democracy the people can raise their voice to government through representatives. Third point. Fourth point, in a democracy any decision is taken within the frame of the constitution. Eighth, who has played the main role in spreading the spirit of nationalism? हम सब जानते हैं गांधी जी जो थे, played the main role in the rise of nationalism in India. He gave the idea of satyagraha. So, Gandhiji trained Indian people to use satyagraha against British and organize non-cooperation movement, civil disobedience movement and quit India movement. इस तरह की कई सारी मूवमेंट गांधी जी ने चलाई, और सत्याग्रह भी गांधी जी का ही आइडिया था। तो नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द यूरोपियंस who came to India in the 17th century turn from merchant to political party? Describe. तो हम इनसे 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। There was a struggle among European companies for their business interest in which the British emerged as the winner. इसी तरह से सेकंड पॉइंट में आगे की बताएंगे, in order to ensure the protection and profit of its state and due to lack of the unity in Indians, the East India Company decided to extend its influence. After the decline of the Mughal dynasty,
it became easier for the British East India Company to come a political party with the policy of divide and rule. अब 10th क्वेश्चन क्या है? What efforts were made to share political participation of all sections of the community in the parliament? Explain. So इसे भी पॉइंट्स में लिखना है. पहला पॉइंट, रिजर्वेशन has been given to share political participation of all the section community in the parliament. Second, some seats have been reserved जैसे कि SC seats and ST seats. At present 84 seats are reserved for SC and 47 for ST in the Lok Sabha. तो ये थी वर्कशीट. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट असेसमेंट वर्कशीट के संग और अदर्स वर्कशीट के संग. तब तक के लिए बाय.